एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जून मंथ की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और सब मैं वन लाइनर में लेकर आई हूँ जिसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको परीक्षा में इनमें से क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 64.2 करोड़। ओके। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की जाएगी? तो 543 की जाएगी, मतलब की गई है। ठीक है, जून की है इसलिए की जाएगी है, लेकिन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे की जाएगी नहीं आएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? वह है रुचिरा कंबोज। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है आपके 3 जून को। हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो वह मिली है असम को। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा आपका भारत। ठीक है। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वह मिलाया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो वह कीजिए दक्षिण कोरिया ने। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बार बार क्वेश्चन में आता ही है, तो 5 जून है। और क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है। किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने लगाया है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। और स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आपके रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो शेख सवा को किया है। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने दी है। NPCI इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश के साथ UPI पेमेंट के लिए समझौता किया है? तो पेरू। ठीक है, पेरू देश के साथ किया है। और किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किसे अपने नेता के रूप में चुना? तो वह चुना है नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है? तो बिहार को किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। और किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिएगा, आ सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महादेशक अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कमल किशोर सोन को दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो 6.50%। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया? तो अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये ली है सिक्किम। नरेंद्र मोदी ने लगातार 3री बार भारत के PM मोदी की शपथ ली। वह किस लोकसभा में क्षेत्र से जीते हैं? तो ये वाराणसी से जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो कितने हुए हैं भाई? 6 हुए हैं। और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो इजराइल को जोड़ा गया है। फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड की हैं।
मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो नितिन गडकरी को दिया गया है। और हरियाणा के पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय उनको दिया गया है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास दिया गया है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास है। ठीक है। फिर भारतीय सेना के अगले प्रमुख रूप में किसे नामित किया गया है? तो किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? चंद्रबाबू नायडू। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखिएगा। HIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो वह स्पेन के हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण ने ली है। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने ली है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? 129। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली में। किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आपके जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम जिसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के। ठीक है। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो आइसलैंड ने की है। कंटेनर आपके पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी में कौन सी रैंक हासिल है? तो 18वीं है। एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है किसे? अजीत डोभाल को। ओके। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता है? संसद टीवी। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवता सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को। किसे हाल में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। ठीक है। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये हाल में हुआ था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, तो ये किस नदी पर है? तो ये आपके चिनाब नदी पर है। ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और ये आपको पेपर में इनमें ज़रूर मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही कंटिन्यू, मैंने पिछले भी करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट मंथ के भी आपको मिल जाएंगे, दिसंबर के भी मिल जाएंगे। ठीक है। और मैं कंटिन्यू अब आपको जुलाई के भी दूंगी। ठीक है। तो आप बस चैनल पर बने रहिएगा। विंसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया था? तो भारतीय वायुसेना ने। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामाफोसा को। जिमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जाएगा? 8वां। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण US में कहाँ आयोजित है? तो एंडरसन एयरफोर्स बेस अलास्का में ये स्थित है। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से
दो मंत्रालयों ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एक तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किए हैं। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ जो है ये है माइग्रेट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन सी है, एसबीआई। और आपके डेविस बीच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, तो यह किस देश से खेलते थे, ये नामीबिया से खेलते थे। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी रही है, तो 176 रही है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, लॉकी फर्ग्यूसन बने हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है और वह किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, संदीप लामिछाने। ठीक है, लामिछाने। और प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे पी थक्कप्पन नायर। और दिल्ली एमडी कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, अश्विनी कुमार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, बिहार में। केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में किन फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, तो खरीफ के लिए की है। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसे स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि मेहताब को किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 20 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। और भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है, तो एशियाई विकास बैंक के साथ किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया, तो श्रीनगर। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये रूस में किया जा रहा है। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत हो। ठीक है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है, तो भर्तृहरि मेहताब ने ली है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और विश्वसनीय यात्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है। किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संस्करण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन है, एनएस राजा सुब्रमण्यम। और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने एक नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, वह कौन है, गौरव बनर्जी। ट्राई का नया सचिव नियुक्त कौन है, तो अतुल कुमार चौधरी। भारत किस देश में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो वह बांग्लादेश। राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, जगत प्रकाश नड्डा को। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया है, तो कोझिकोड को किया है। ओके। और हाल ही खबरों में रही नेट्रॉन झील जो है कहाँ पर है, किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग किस शहर के वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है, तो श्रीनगर। राष्ट्रीय स्टाम्प डायरी अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है, जेपी नड्डा ने किया है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ओम बिरला को चुना गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है, तो 4.5 करोड़ रखा है। ये सारे आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आप इनको बस 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो गुजरात में।
तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? श्री हरिहर, नटराज और धनदि देशसिंधु ने। ठीक है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 जीते हैं। किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपके मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा के सदस्य हैं? तो कोटा राजस्थान के। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।